आपने कहा कि हम गंगा मैया को ठीक कर देंगे, सफाई कर देंगे। आप बताओ गंगा मैया की कितनी सफाई की आपने? आप बताइए कौन सा नाला नहीं जुड़ रहा उससे? एक एग्जाम्पलरी काम समाजवादी सरकार ने करके दिखाया लखनऊ में, उसी शहर में जिसका नाम आप ले रहे हो, गोमती रिवर फ्रंट। वो देश का और रिवर फ्रंटों से भी सुंदर रिवर फ्रंट है। मैं आज भी दावा कर सकता हूं पिछले 6 साल की बर्बादी के बाद भी। तो रिवर फ्रंट क्रिएट किया। आपके नदियां कैसे साफ होंगी जब तक आप और नदियों को साफ नहीं करेंगे? क्या यमुना साफ हो गई? वैसे 6 मिनट में आपने बोला कि जो भी प्रेजेंट सरकार है कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी जनता ने आपको एक बार नहीं 2 बैक टू बैक इलेक्शन हराए। इतना काम करने के बाद भी तो कुछ तो गड़बड़ रहा होगा। अगर मैं आपकी एक बार बात मान भी लूं तो इसी लखनऊ नहीं, इसी उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको 2 इतने काम कर रहे हैं, आपने फिर भी हरा दिए। बहरहाल मैं अब आगे बढ़ रहा हूं। आपने बिहार की बात की, सो फ्रॉम नीतीश कुमार टू अरविंद केजरीवाल, आप तो आजकल सबसे मिल रहे हैं या सब आपसे मिलने आ रहे हैं, है ना? देखिए अरविंद, नहीं आपने कहा करोड़ों रुपए वाला, तो आजकल तो अरविंद केजरीवाल का करोड़ों रुपए का घर की बात हो रही है, पर मैं वो नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल, केसीआर, नीतीश कुमार जी ने आज अभी बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने एक ऐसे गैंगस्टर को छुड़वा दिया जिसने एक सर्विंग, आप जानते हैं, आप तो डीएम से डायरेक्टली बात करते थे जब आप मुख्यमंत्री थे, एक सर्विंग डीएम को मारा था, मॉब लिंचिंग में उसका नाम था, उसको छुड़वा दिया। किस लिए? सो दैट ही कैन बी प्रेजेंट इन अ फैमिली फंक्शन। वापस आ जाओ यूपी पर आप, तो शायद अच्छा रहेगा। नहीं, मैं सिर्फ बात बता रहा हूं क्योंकि ये सारे नेता आपसे मिलने आ रहे हैं आजकल। अरविंद केजरीवाल केम टू मीट यू, नीतीश कुमार केम टू मीट यू, केसीआर के पास आप गए, केसीआर यहां पे आए। ये क्या चल रहा है? आपको लगता है 24 में आप सब एक साथ आके कुछ यू कैन मेक अ डिफरेंस? आपको सच में लगता है कि अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार जैसे नेताओं के साथ मिलकर आप बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे अखिलेश जी? क्योंकि माँ गंगा साफ नहीं हुई। अब आप दलों के बारे में बात कर रहे हो तो मैं स्वीकार करता हूं, क्योंकि दलों से मिलना तो ठीक है ना, इसमें क्या खराबी है? बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि कोई ना कोई विपक्ष तो हो और कोई रास्ता खुले ऐसा कि जहां पर बीजेपी का मुकाबला किया जा सके। और लोकतंत्र में यही है कि समय समय पर गठबंधन बनते हैं, समय समय पर फ्रंट बनते हैं। जो दिल्ली में सरकार होती है उसके खिलाफ, जब कांग्रेस थी तो कांग्रेस के खिलाफ गठबंधन बनते थे, आज बीजेपी है तो बीजेपी के खिलाफ है, क्योंकि पहले बीजेपी में गठबंधन था। बीजेपी का भी तो गठबंधन है। आप यूपी में देखिए कौन सा दल उनके साथ नहीं है, सब छोटे दल है उनके साथ। अरे हमारे साथ एक दल आया, उसको भी दल को ले गए, जाने क्या लालच दिया। तो जो बात आप कहते हो कि मैं पहले चुनाव हार गया, नहीं हारे आप, मैं नहीं कह रहा हूं हुआ ये, तो अब ये भी नहीं मानेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप पता कुछ मान ही रहे हैं, आप नाराज। देखिए मैं स्वीकार कर रहा हूं, ये तो मानिए, लोकतंत्र में हार जीत तो चलती है, लेकिन सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी वहां खड़ी और किस किस से लड़ाई लड़ रही है? आपके प्रशासन से लड़ाई लड़नी पड़ रही है, झूठे प्रचार से लड़ाई लड़नी पड़ रही है, नफरत को मिटाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है, अरे धन दौलत जो पैसा लग रहा है चुनाव में उससे लड़ना पड़ रहा है। कोई छोटा मोटा मुकाबला थोड़ी है। नफरत की लड़ाई कोई आसान लड़ाई थोड़ी है। ये नफरत की लड़ाई मतलब? नफरत फैलाने वालों से लड़ना पड़ रहा है। कौन फैला रहा है नफरत? बीजेपी। कैसे? अरे ये कैसे पूछ रहे हो मुझसे? कैसे पूछ? आप ही से तो पूछूंगा, आप ही कह रहे हैं। अब आप कह रहे हैं तो मैं जनता से थोड़ी पूछूं क्यों भाई कैसे? आप बताएं कैसे अखिलेश जी? बहुत नफरत फैला रहे हैं। बहुत है, बहुत नफरत। कैसे? बहुत नफरत फैला रहे हैं। कैसे अखिलेश? कैसे बताऊं मैं? जैसे आप अपनी रैलीज में बताते हैं खिलाफ साफ साफ, आप तो उन नेताओं में से हैं साफ साफ। मुझे याद है पिछले चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि जो छुट्टा जानवर है उसी समस्या का समाधान हो जाएगा। सरकार बन गई, कैटल ऑन द रोड। हाँ, सरकार बन गई। कोई दिन उत्तर प्रदेश में नहीं जाता जिसकी वजह से जिस दिन जान ना चली जाए किसी और की। कोई दिन ऐसा भी नहीं जाता जब आप ट्वीट नहीं करते उसके बारे में। आप ट्वीट जरूर करते हो, यहाँ खुला, ये मिला, वहाँ मुझे खुला। खुशी इस बात की कि कम से कम मेरे ट्वीट को आप भी फॉलो भाई कर रहे हैं। पत्रकार हूँ, मैं नहीं करूंगा तो किसको करूंगा? और मेरे को तो सबको फॉलो करना है। ट्वीट करूंगा और आप देखते रहिए, फॉलो करते रहिए। कम से कम आपको ये पता लग जाएगा कि बीजेपी से कितनी लड़ाई लंबी है जिससे रिपब्लिक बचाया जा सके। मान रहे हैं आपकी लंबी लड़ाई है अभी, आप बाबा को टक्कर देने की स्थिति में नहीं है क्या? आप खुद कह रहे हैं कि अभी लंबी लड़ाई है अखिलेश जी। देखिए लंबी लड़ाई इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो दल है वो दिल्ली में सरकार में है और दिल्ली की सरकार से लेकर के उत्तर प्रदेश में है, और जिस तरह का एजेंडा सामने रखा जाता है। मैंने जब चुनाव नहीं पड़ा मेरे पक्ष में आए तो मैंने यही कहा था कि मेरी कोशिश रही लोगों को मैं समझाऊं, लेकिन बीजेपी के लोग थे जो लोगों को बहका रहे थे। बहकाने वाले जीत गए, समझाने वाले हार गए। समझाने वाले हार गए।
अब आप ऐसे जब आप बोलते हैं तो आप जनता के ऊपर सवाल खड़ा कर देते हैं, आप ये नहीं सोचते? जनता के सवाल नहीं खड़ा करता हूँ, नहीं, हम तो आपको भी समझा रहे हैं। अच्छा, मैं तो ये कहता हूँ नेता आप हैं, करिए। उत्तर प्रदेश में 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लगे जी, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन बिजली का बढ़ा, क्योंकि यहाँ सब बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। मैं किसी को ऐसा नहीं कि गुमराह कर दूं। ट्रांसमिशन लाइन सबसे ज्यादा बिछाई गई, सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन में काम किया। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बिजली हमने दी। मैं उनसे कहता हूं और कई बार कहा कि कम से कम एक बार आप 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट तो कह दो। आज तक एक भी बार कहा हो तो बता दो, और एक भी प्लांट लगाया हो तो बता दो यूपी में। बताओ, दिल्ली की सरकार है उनकी, आप यूपी को क्यों नहीं दे रहे हो? और मुझे याद है, मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं, लालजी टंडन जी उस समय जिंदा थे, एक बहुत पुराने विधायक वाराणसी के श्यामराव दे चौधरी जी, वो दोनों भूख हड़ताल पे बैठ गए और उन्होंने कहा क्योंकि प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ पर 24 घंटे बिजली होनी चाहिए। मैंने उनसे कहा कि आपकी भूख हड़ताल खत्म हो, आपकी मांग मैं मान रहा हूँ। और उसी दिन समाजवादी सरकार ने वाराणसी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में 24 घंटे बिजली दे दी। लेकिन मैंने उनसे एक शर्त रखी थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश दिल्ली की सरकार बनाता है, आप यूपी का बिजली का कोटा बढ़ा दो। मैंने हाउस में कहा, कई बार प्रेस में कहा, और मैं आपके सामने कहता हूं कि जब यूपी सरकार दिल्ली की बनवाता है तो यूपी की जनता महंगी बिजली के बिल क्यों दे? क्यों दिल्ली की सरकार उत्तर प्रदेश के बिजली का जो कोटा होता है क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं?